नमस्कार, मैं हूं मोनेश श्रीवास्तव और आप हैं इस वक्त एक्सपोज टाइम्स के साथ। आज हम आपको एक ऐसी हस्ती से, एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं, जिनका परिचय कराना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, आप हैं श्रीमती अनुराधा प्रसाद। आपने पत्रकारिता में वो मुकाम हासिल किया है, जिसकी कल्पना हम एक साधारण पत्रकार के तौर पे नहीं कर पाते। पत्रकारिता पे कुछ हमारे सवाल हैं जो हम आपसे जानना चाहेंगे। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सपोज टाइम्स में। पत्रकारिता में एक चीज नई सामने आ रही है, पत्रकारों पे और पत्रकारिता पे हमले की, मतलब टॉर्चर की या ऐसी कुछ चीजें जिनसे फाउंडेशन लगाया जाए। इसे आप कैसे देखती हैं और क्या ये पुराने समय से और अब के समय में ये क्या इसमें बढ़ोतरी हुई है इन तरह की घटनाओं में? देखिए क्या है कि आज की डेट में सोशल मीडिया का बहुत दबदबा है। पहले भी शायद ऐसी चीजें होती होंगी, लेकिन वो खबर में नहीं आती थी। हाँ, स्टेट के द्वारा, सरकारों के द्वारा अगर पत्रकारों पर हमला किया जाता है तो वो सही नहीं है। या देखिए, पत्रकार का एक काम होता है दो चीजों को देखना, कि सही खबर देना, ये सबसे बड़ी उसकी जिम्मेदारी है कि खबर सही हो। इसका मतलब आप उसको जांच करेंगे, उसको आप उसकी आप प्रॉपर पहचान करेंगे, फिर वो खबर बनेगी। एक दूसरी चीज, अगर वो खबर बन गई तो वो फिर उसके ऊपर आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि हाँ, ये खबर सही है। प्रॉब्लम दोनों तरफ से है। प्रॉब्लम, कुछ पत्रकार ऐसे भी हैं जो सही तरीके से मतलब नहीं खबरों को डाल रहे हैं, और फिर उसके ऊपर जब आज की डेट में जिस तरीके के लॉज आ रहे हैं वो सही नहीं है कि आपने पत्रकारों के ऊपर उनको खबर दिखाने के लिए एफआईआर करा दिया, ये सही नहीं है। तो इस चीज से मुझे लगता है कि दोनों को समझना पड़ेगा, चाहे वो सरकार हो या सिस्टम हो या पत्रकार हो, कि पत्रकारों को अपनी खबर को बिल्कुल सही तरीके से देना पड़ेगा। और पहले सिस्टम को भी चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यस, मैं ये मानती हूँ कि सोशल मीडिया का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि सोशल मीडिया आपको पुश कर देता है, जल्दी खबर डालने के चक्कर में आप जल्दी से खबर जल्दी डालो, ट्विटर पे डालो, ये करो वो करो। उसके कारण चीजें जो है वो थोड़ी हाथ से निकल रही है, वो नहीं निकलनी चाहिए। मैम, सोशल मीडिया की आपने बात की, तो सोशल मीडिया क्या मीडिया के जो एथिक्स है उससे थोड़ा सा तो हटके है ही, बट सोशल मीडिया की वजह से जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको क्या फेस करना पड़ रहा है? बहुत चीजें फेस करनी पड़ती है। सोशल मीडिया का प्रेशर बहुत ज्यादा है। पहले हम लोग किसी भी खबर को बिना ठोके इन द सेंस की ठोक बजा के जांच करके तब डालते थे, उसमें हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू। आज की डेट में वो नहीं है। ट्विटर पर एक छोटी सी खबर आ जाती है, फिर वो बड़ी बन जाती है। तो सोशल मीडिया का प्रेशर तो बहुत है। मीडिया एथिक्स भी बदल गया है, सोशल नॉर्म्स भी बदल गए, तो वो सब चीजें तो है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, एक पत्रकार है, उसको कोई भी चीज, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो नॉर्मल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट हो, उस पर खबर बिना जांचे परखे नहीं डालनी चाहिए। मैम, आगे बढ़ते हैं। जो आज थोड़ा सा मीडिया में चेंज आया है, शोर शराबे वाली पत्रकारिता, न्यूज चैनलों में डिबेट्स में ये अक्सर देखा जाता है, लेकिन आपने जो पत्रकारिता की है, आपका एक प्रोग्राम है आमने सामने, जिसमें आप एक बिल्कुल डिसेंट सवाल जवाब होते हैं, लेकिन वहीं दूसरी मीडिया हाउसेस हैं जहां पे इतना ज्यादा शोर है कि खबर दब जाती है और वो झगड़े में बदल जाता है। इसको कैसे आप देखेंगे? क्या इससे आने वाली पत्रकारिता का जो भविष्य है वो सुरक्षित है? देखिए, दो चीजें हैं इसके कारण। एक तो आपकी अपनी पर्सनालिटी और आपका पर्सोना कैसा होता है, ठीक है। तो आपकी जैसी पर्सनालिटी होती है, उस पे आप करते हो। मैं चीख चिल्लाऊंगी तो मैं बेवकूफ लगूंगी, तो इसलिए मैं नहीं करती हूँ। दूसरी चीज क्या है कि टीआरपी के चक्कर में हमारी पत्रकारिता जो है ना, न्यूज चैनल्स की, वो कहीं खो सी गई, क्योंकि टीआरपी का प्रेशर इतना ज्यादा रहता था। थैंक गॉड, आज अभी 2 महीने से टीआरपी नहीं, और अभी आगे भी, क्योंकि टीआरपी के प्रॉब्लम्स के कारण पत्रकारिता की और न्यूज चैनल्स की क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क लगने लगा, जो कि बहुत गलत हुआ।
तो टीआरपी के चक्कर में कि मेरी कमीज उसकी कमीज से ज्यादा सफेद है, इसको बताने के चक्कर में आप लाउड होते गए। अब आप लाउड होते जाएंगे तो कितना लाउड होंगे, कितने जोर जोर से बोलेंगे, तो फिर धक्का मुक्की होगा। धक्का मुक्की होगा तो उसके बाद क्या होगा, थप्पड़बाजी होगी, यही तो होगा ना। तो ये वाली जो चीज है, इससे हमको निकलना पड़ेगा, और ये एक कॉन्शियस डिसीजन है जो कि हर न्यूज चैनल के मालिकों को उसका ध्यान रखना पड़ेगा। अब थोड़ा सा एक अलग हटके सवाल है कि आपके परिवार में आपके हस्बैंड और आपके भाई, वो दोनों लोग पॉलिटिक्स में हैं। आपने कभी पॉलिटिक्स में आने की सोची है? और क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट भी नहीं, क्या आपने कभी सोचा है? नहीं, मैंने पॉलिटिक्स में इसलिए नहीं सोचा कि जब दोनों घड़ी में है तो मैं क्या करूं, नहीं, इसलिए नहीं। मैंने जैसा कहा कि मुझे अपने प्रोफेशन से बहुत लगाव है, तो मुझे जब प्रोफेशन से लगाव है तो मैंने इस सब प्रोफेशन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, कभी सोचा ही नहीं क्यों करना। जब आपके पास आप अपने प्रोफेशन को इतना लाइक करते हो कि मुझे लगता है कि अगर मैं मीडिया में नहीं होती तो शायद मैं कुछ भी नहीं करती। जी जी जी। तो मैं क्यों जाऊं उधर। आई हैव नेवर फेल्ट द नीड। अगर मुझे कोई बात कहनी तो मेरे पास चैनल है, मैं उस पर कहती हूँ। मैं उससे ज्यादा लोगों के पास पहुंचती हूँ जितनी जगह पे राजीव जी या रवि जी पहुंचते हैं, है ना। मैं अपनी बात को अपने तरीके से रखती हूँ, तो मैं क्यों बॉदर करूँ। अच्छा मैम, जैसे आप पॉलिटिकल फैमिली से हैं, तो एक न्यूज चैनल चलाना और पॉलिटिकल प्रेशर भी क्या आपको फेस करना पड़ता है? नहीं, मैं फेस नहीं करती हूँ। इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि अगर आप कोशिश करो कि आप सही रहो तो क्यों आप प्रेशर फेस करोगे। इसलिए मुझे कभी नहीं, ना तो किसी पार्टी ने नहीं बोला कि आप ये करो वो करो, ऐसा कभी नहीं हुआ, तो मैं गलत क्यों कहूँ। मुझे कभी किसी ने नहीं बोला कि आप ये खबर चलाओ। अगर खबर है तो खबर चलती है, खबर नहीं है तो जबरदस्ती नहीं चलेगी। मैम, आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। आपका जो फिल्म प्रोडक्शन का प्रोडक्शन हाउस है, उसका नाम आपने BAG रखा है, इसके पीछे की कहानी? इसके पीछे की कहानी बड़ी छोटी सी है। कहानी ये है कि मैं PTI TV में काम करती थी और न्यूज ट्रैक में उसमें काम करती थी, ऑब्जर्वर चैनल में काम करती थी। तो मुझे अपनी कंपनी खोलनी थी। तो उस समय की बात है, आज से बहुत साल पहले की। तो तमाम नाम आप ऐसे ही नाम ढूंढते हो ना, क्योंकि टीवी प्रोडक्शन ऑफ इंडिया, तो 2-3 बार मेरे नाम जो है ना वो ROC से, उस समय इतना इजी नहीं था कंपनी खोलना, तो ROC से रिजेक्ट हो गए। तो मैंने फिर सोचा ऐसा ही नाम सोचा जाए जिसको कोई रिजेक्ट ना कर सके, तो इसलिए मैंने BAG रख दिया, भगवान अल्लाह गॉड। तो भगवान अल्लाह गॉड मैंने रख दिया। मुझे लगा कि यही रख लेते हैं ऐसा कुछ सोच के नहीं रखा था, लेकिन यही रख लिया, तो वो भगवान की कृपा से चल निकला। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने हमारे चैनल को अपना अमूल्य समय दिया, और हम आशा करते हैं कि आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें और हम लोगों के लिए आइडल के और भी पड़ाव पार करती रहें। थैंक यू सो मच, और आप सब व्यूअर्स का बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप थी श्रीमती अनुराधा प्रसाद, मीडिया जगत की वो हस्ती जिनके पास पहुंच पाना बहुत मुश्किल होता है, और आपने हमें बहुत कीमती समय आपने काशी में आके हमें दिया है, जिसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।